हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम लोग जो एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। सो वेलकम अगेन टू द प्राइम क्लासेस मास्टर द फ्यूचर। देखिए, इसमें हमने 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे और अब रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस की बारी है। इनको देख लेते हैं क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों, क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 पहले ही सॉल्व कर चुके थे। 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त करना है, यानी गुण विधि या जो है इसको हम लोग समुच्चय निर्माण विधि, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। 5th क्वेश्चन है, इसमें सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करना है, यानी इसको रोस्टर मेथड में लिखना है। इसको जो है समुच्चय निर्माण विधि में, इसको रोस्टर विधि में, फिर क्या है इसको मिलान करना है। तो बस आइए देखते हैं, हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट क्या है, 3 6 9 12 3 6 9 12 ये है। मान लिया हमने क्या है a इक्वल्स, तो अब हम इसको रोस्टर मेथड में क्या लिखेंगे, a इक्वल्स x सच दैट x कोई x सच दैट x ऐसे लिखा, x इक्वल्स 3n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, और जो n की जो वैल्यू है वो कहाँ है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है। 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है। 1 से लेकर 4 तक है। बस इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, मसले ब्रैकेट में ये हो गया। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड क्या कहा गया है, 2 4 8 16 और 32, ये यहाँ तक दे रखा है। तो इसमें हम लोग फिर से इसमें मान लेते हैं कि b इक्वल्स x सच दैट x इक्वल्स क्या है, 2 की पावर n। फिर से जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। देखो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज सर्च करनी होती हैं, हो सकता है एक जैसी 2 प्रॉपर्टीज हो सकती है, मतलब यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर सकते हैं, मतलब शून्य को छोड़कर सभी धनात्मक जो है पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। तो अभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है और n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, n की पावर 1, मतलब n की जगह पे 1 तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, n की जगह पे 5 2 की पावर 5 हो जाएगा 32। तो कहाँ से होगा, 1 से लेकर 5 तक होगा, 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 5 तक होगा। ये भी क्लियर हो गया। अभी देखते हैं थर्ड, 5 25 क्या दे रखा है, 5 25 125 और 625। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें c मान लेते हैं, x सच दैट x इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर n, ठीक है, 5 की पावर n, और जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, और n एक प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगा, n का कहाँ से कहाँ जाएगा, n की वैल्यू 1 से लेकर, ठीक है, 1 2 3 4, n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी। बस दैट्स ऑल, इतना ही हमें करना है। फिर क्या है फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या कहा गया है, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम मान लेते हैं डी है, कोई अवयव डी है,
कोई डी है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x सच दैट, ये सब क्या लिखे हुए हैं, इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो क्या है, x एक कैसी है, धनात्मक सम संख्या है। बस x क्या है, एक धनात्मक सम संख्या है। अभी आ जाते हैं, एक और है, फिफ्थ है 1 4 9, और कहाँ तक गया है, इसको 100 तक गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x इक्वल्स n की पावर 2, या पहले ऐसे लिखते हैं, x सच दैट x इक्वल्स n की पावर 2, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या के साथ में जीरो को छोड़ करके इंटीजर्स को भी वैल्यू कर सकते हैं, इंटीजर्स भी ले सकते थे, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर जो है 1 होगा, -2 का और 2 का दोनों का ही। तो हम लेकिन प्राकृतिक संख्या लिए ले रहे हैं, प्राकृतिक संख्या है, और जो n है वो कहाँ से है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक है। बस इतना कंप्लीट हुआ है। ये हमारा जो है जो क्वेश्चन था फोर्थ वाला, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सभी सदस्यों के निम्नलिखित जो है समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें 5 का फर्स्ट देख लेते हैं। क्या कहा गया है कि a इक्वल्स एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर स्टार्ट होगी, जो है ऑड है तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और बस इसके आगे हम लोग 3 डॉट लगा देते हैं। 3 से ज़्यादा लगा दें तो भी, लेकिन एटलीस्ट 3 होने चाहिए। 3 डॉट का मतलब है इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू होगा। इसका सेकंड देख लीजिएगा, b बराबर क्या दे रखा है हमें, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और जो का है -2 से बड़ा है, और 9/2 से -1/2 से बड़ा है, और 9/2 से छोटा है। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाहें तो -2 यानी ये क्या हो जाएगा, 0.5 से और 4.5 के बीच के इंटीजर्स हैं। तो देखिएगा b इक्वल्स क्या आ जाएगा, 0.5 से बड़ा जो इंटीजर आता है वो 0, 1, 2, 3, 4, अब बस यहीं तक आएगा, क्योंकि 4.5 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो 5 भी आता, तो 4.5 से छोटा 4 ही मिलेगा हमें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, c एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर क्या है, जिसका एक्स स्क्वायर क्या है कि माइनस जो 4 है उससे कम है। c क्या है, x सच दैट एक्स स्क्वायर x एक पूर्णांक है जहां एक्स स्क्वायर क्या है
4 के बराबर है या कम। तो पूर्णांक तो बहुत सारे हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे ही -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या है, पूर्णांक इंटीजर्स ही हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि सिर्फ हमें वो लेने हैं जिनका जो है स्क्वायर करने पर वैल्यू जो है वो 4 से कैसी आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सॉरी 4 से कम आए या 4 के इक्वल आए, 4 से कम हो या 4 के इक्वल है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नहीं लेंगे हम लोग। वैसे ही -1 और -2 -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, तो उसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। 4 क्या है, d जो है d इक्वल्स x सच दैट x, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, LOYAL, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इसमें से सारे वर्ड्स लेटर्स उठा लो, बस रिपीट नहीं होगा कोई, ये हो जाएगा। किसी को भी रिपीट नहीं करते हम लोग, जब सारी मेथड देखते हैं तो उसमें हमने देखा था कि किसी को भी रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 5th पे। 5th क्या दे रखा है, या इसको नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्या दे रखा है, ई एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना है, ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसमें 31 दिन नहीं होते हमें वो चेक करने हैं। ठीक है, तो जनवरी में 31 दिन है। दूसरा क्या आएगा, फरवरी, मतलब फरवरी में 28 दिन है, तो पहला नाम आएगा फरवरी का। फिर क्या आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, फिर मई नहीं आएगा, जून, फिर जुलाई नहीं आएगा, अगस्त भी नहीं आएगा, क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर, ये दिसंबर नहीं आएगा, ये आ जाएंगे हमारे पास। 6 क्या है, 6 है हमारे पास कि यफ अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। यफ क्या है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ठीक, व्यंजन यानी जो उसके कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी बात हो रही। वावेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 होते हैं, 21 होते हैं। अब उनमें भी हमें कौन से लेने हैं, जो के से पहले आते हैं। ठीक है, तो एफ इक्वल सिर्फ हमें व्यंजन लेने हैं जो के से पहले, तो ए तो नहीं आएगा, क्या आएगा, बी सी डी, ई भी नहीं आएगा, एफ जी एच आई भी नहीं आएगा, जे, अब के तो नहीं आएगा, के से पहले की बात हो रही, के तक लिखा होता तो के भी लिया जाता, यहाँ पे के से पहले की बात हुई है तो के नहीं आएगा, सिर्फ जे तक आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, एक मैचिंग है, मैचिंग देख लेते हैं क्या है। क्या कहा गया है कि मिलान कीजिएगा, तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट में 1 2 3 6, या ऐसे देखो, थर्ड में मैथमेटिक्स साफ साफ दिख रहा है, तो थर्ड के साथ क्या आएगा, डी आएगा। थर्ड के साथ क्या आएगा,
डी आ जाएगा। फिर देखिएगा x इधर क्या कहा गया है, x संख्या जो है 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा 4 के साथ b होगा, जाके 4 के साथ b, तो 4 के साथ b हो गया। अभी क्या बचा 2 और 3, मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों ही बचे हैं, क्या है प्राकृतिक संख्या की भाजक है, ठीक है। तो 6 की प्राकृतिक संख्या जो भाजक कौन है 2 और 3 है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा c आ जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, सॉरी ये सही नहीं है, ये गलत हो गया, अभाज्य संख्या ये आएगा, ये आएगा दूसरे के साथ आएगा a, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या 6 की जो भाजक है वो 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है और खुद 6 भी होती है, लेकिन उसमें क्या कहा गया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 और 3 आएगा, और पहले के साथ क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। हम लोग धीरे धीरे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और सारे सिलेबस कवर करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि समुच्चय के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।